जय हिंद। शिक्षण कौशल आज का जो हम टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा आरंभिक पठन कौशल को लेकर। आरंभिक पठन कौशल हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन कंप्लीट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कौन सा टॉपिक आपको स्टार्टिंग में करना है। सबसे पहले देखते हैं सुपर टैट प्राइमरी कक्षा 1 से 5। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं वो देख लेते हैं। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत 40 नंबर, विज्ञान 10, गणित 20, पर्यावरण 10, शिक्षण कौशल जो मैं टॉपिक पूरा करा चुका हूँ, इसमें बस एक टॉपिक बचा है, ये 10 नंबर का आएगा। बाल मनोविज्ञान में लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी 10 नंबर का आएगा। बाकी करंट 30 नंबर, तार्किक ज्ञान 5, सूचना तकनीकी 5 और जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृद्धि ये 10 नंबर। तो जो टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियोज आप जाकर देख सकते हैं। इसमें लगभग मैं सारे टॉपिक कराऊंगा, सबकी प्लेलिस्ट हैं अवेलेबल। लेकिन जो हम मेन फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं 30 नंबर पे, जो एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि किसी के प्रश्न किसी और चैप्टर में है और कोई टॉपिक कहीं और रिलेट करता है। तो पहले बाल मनोविज्ञान के लगभग हमने इसमें 4 चैप्टर और काफ़ी सारे टॉपिक हमने लगभग 8 से 10 वीडियो में कवर करा दिए हैं। उसमें 1-2 टॉपिक बचा है, वो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। और बात करते हैं शिक्षण कौशल की, इसके 7 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आरंभिक पठन कौशल ये हम आज करेंगे। बाकी जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृत्ति ये 10 मार्क का, ये भी टोटल कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा। और यहाँ तक कि ये 6 के 6 जो टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, इसमें बाद में हमने अपनी वीडियो बनाने के बाद कंक्लूजन किया कि जो लास्ट ईयर के 2 एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से लगभग 20 में से 18-17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस में हैं, जो आए हुए हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी नोट की है मैंने और उम्मीद करूँगा कि आपको भी बहुत अच्छी वीडियोस लगेंगी सारी। तो चलिए देर ना करते हुए आज का टॉपिक हमारा रहेगा शिक्षण कौशल, जो आपका 10 नंबर का है प्राइमरी सुपर टैट में, जिसका चैप्टर 7 आरंभिक पठन कौशल आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपकी 2 मिनट ली, लेकिन 2 मिनट ये महत्वपूर्ण थी, आपको समझना बहुत ज़रूरी था। शिक्षण कौशल आरंभिक पठन कौशल, इसकी क्लास 9 है, ये सुपर टैट में 10 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पठन कौशल होता क्या है। देखो मैं आपको लगभग इसमें सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर कराना चाहता हूँ। तो पठन कौशल क्या है? यानी पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको अर्थ ग्रहण करने का कौशल ही पठन कौशल कहलाता है। जैसे लिखित भाषा को पढ़ना, ठीक। इसके प्रकार देख लेते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, सहस्वर और मौन। यहाँ से एग्जाम में पूछ लेगा कि पठन कौशल के कितने प्रकार हैं, तो हर एक पॉइंट आपको नोट करना है। तो इसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। सहस्वर क्या है? क्योंकि आपने सहस्वर वाचन भी पहले पढ़ा होगा। तो इसमें सहस्वर है कि स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना। तो इसमें सहस्वर और मौन। तो सहस्वर में पठन कौशल है, सहस्वर पठन कौशल और मौन पठन कौशल। तो मैंने आपको बताया था अभी कि स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना। इसमें यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा कि वर्णमाला का लिपिबद्ध वर्णों की पहचान कौन से वाचन के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा सहस्वर वाचन के द्वारा ही इसकी पहचान कराई जाती है, इसलिए मैंने नोट करके ये अलग से ले ली। बात करें मौन वाचन की, मौन का जैसा आप मन मन में ही पढ़ रहे हैं, यानी लेकिन पढ़ क्या रहे हैं? लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना। अब पूछ लेगा निम्न में से कौन सा चिंतन में सहायक है। नीचे दे देगा सहस्वर मौन वाचन, सहस्वर पठन वाचन, मौन पठन वाचन। तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लगाना है? तो याद रखिएगा चिंतन में सहायक मौन। स्वाध्याय की रुचि जागृत होती है मौन के द्वारा। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनको ही यहाँ से ही क्वेश्चन निकलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं पठन कौशल के उद्देश्य से। अब कोई भी चीज़ है उसका उद्देश्य तो निर्धारित होता ही है। सबसे पहले बात करें संदेश वाहक की। संदेश वाहक, इसका अगर जैसे देखो बिल्कुल आपको सीरीज वाइज चलना है, वैसे मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है।
संप्रेषण का स्रोत क्या है, यानी संदेशवाहक, फिर ये एनकोडिंग, फिर उसका माध्यम क्या है, फिर डिकोडिंग, फिर संदेश प्राप्त होता है, फिर पृष्ठपोषण, उसके बाद फिर से यही। बस आपको एक चार्ट सा माइंड में रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है, किस तरह ये संदेश का माध्यम है, कौन संदेश प्राप्त करता है। सॉरी। पठन का आधार, इसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। वो कैसे? पठन के 2 आधार हैं, वाचन शैली और वाचन मुद्रा। देखो, मुद्रा और एक शैली, इन दोनों में फ़र्क देखिएगा। पहले वाचन मुद्रा, यानी आप किसी मुद्रा में खड़े हो, आपको बैठने का ढंग हो गया, खड़े होने का ढंग हो गया, लेकिन उसका संचालन आप भावानुसार कर रहे हैं। जैसे जंगल में एक शेर देखा तो आप उसका एक भावानुसार क्या कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। दूसरा वाचन शैली, इसमें क्या है कि अवरोह के साथ पढ़ना। अवरोह के साथ, जैसे आपने कौमे का प्रयोग करना, प्रश्नवाचक का प्रयोग करना, यानी भावानुसार स्वर के साथ आरोह अवरोह के साथ पढ़ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरोह अवरोह के साथ पढ़ना कौन सा वाचन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसका पठन का आधार क्या है, वाचन शैली, यानी ये शैली पूछ लेगा, मुद्रा ऑप्शन दे देगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले पठन की विधियाँ। पठन की विधियाँ काफ़ी सारी हैं, लेकिन आपको जो मेन है वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले शब्द तथ्य पर आधारित कौन कौन सी हैं। जो शब्द तथ्य पर आधारित हैं वो मनोवैज्ञानिक नहीं है। यही पूछ लेगा प्रश्न आपसे कि निम्न में से कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है, और ऑप्शन दे देगा वर्ण बोधक विधि, ऑप्शन दे देगा वर्ण बोधक विधि, ध्वनि साम्य विधि, और तीसरा ऑप्शन दे देगा देखो और कहो विधि। ठीक, लेकिन देखो और कहो विधि कौन सी है, मनोवैज्ञानिक, बाकी ऊपर की मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना। चलिए इनको ध्यान से देखते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले शब्द तथ्य पर आधारित विधि है हमारी वर्णबोध विधि। वर्णबोध यानी आप इस विधि के नाम से ही पूरा आप समझ सकते हैं। कैसे? वर्णबोध यानी वर्णों का ज्ञान। सबसे पहले वर्ण, वर्ण के बाद स्वर, स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद मात्राएं, के बाद संयुक्ताक्षर। तो इनकी जानकारी क्रम से होना ही वर्णबोध विधि है। सिंपल, ठीक है। अब ये यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। वर्णबोध सेम, ध्वनि साम्य विधि बिल्कुल ऊपर के बराबर, सब कुछ यही चलेगा, वर्ण स्वर व्यंजक मात्राएं। बस इसमें क्या होगा कि इन्हें बच्चों को हम इनके समान उच्चारण सिखा देंगे। ध्वनि साम्य यानी जैसे आपने एक शब्द पढ़ा है राम, तो फिर नाम, काम, दाम, ये सारी चीज़ें ध्वनि साम्य विधि कहलाती हैं। याद रहेगा दोनों की दोनों विधि। और एक विधि है अक्षर बोध विधि। अक्षर, अक्षर की पहचान कर सकते हैं आप। अक्षर सारे क्या होते हैं, सारे स्वर व्यंजनी अक्षर होते हैं, तो उनकी पहचान अक्षर बोध विधि है। अब बात करें स्वरोच्चारण। अब स्वरोच्चारण क्या है कि अक्षरों एवं शब्दों को स्वर विधि के अनुसार इसमें 12 खड़ी के आधार पर माना जाता है। स्वरोच्चारण मतलब कि अक्षरों शब्दों के स्वर विधि के अनुसार। सबसे मेन है इसमें कि इसमें स्वर के बिना व्यंजन नहीं सिखा सकते। पूछ लेगा कि कौन सी विधि ऐसी है जिसमें स्वर के बिना व्यंजन नहीं सिखा सकते, तो स्वरोच्चारण। आपको ये 12 खड़ी मैंने लिख दी हैं ताकि आप इनको एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, इनको नोट डाउन करें, आपको याद हो जाए, क्या पता कहाँ काम आ जाए। तो कै, का, की, कू, के, कई, को, ये आप 12 हैं टोटल। याद रखिएगा 12 खड़ी ही 12 ही इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल हो गए 12। अब बात करेंगे हम अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियाँ। जो अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियाँ हैं वो मनोवैज्ञानिक हैं। इन चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले है देखो और कहो विधि, यानी चित्र देखकर शब्द का ज्ञान। आपने बच्चों को एक आम बना दिया, वो चित्र है, चित्र दिखाकर उस चीज़ का ज्ञान दिया, नीचे लिख दिया आम। समझ गए आप?
यानी पूर्ण से अंश की ओर। आपने पूर्ण एक चित्र बना दिया आम का, फिर उसका अंश समझा दिया। दूसरी है वाक्य विधि। देखो कुछ विधि ऐसी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वाक्य विधि यानी वाक्यांश। बालक वाक्य या वाक्यांशों में बोलता है, जैसे राम पेड़ पर चढ़ गया। कहानी विधि, वाक्यों से निर्मित। अब देखो बढ़ते चलो, वाक्य से निर्मित कहानी चार्ट व चित्रों के माध्यम से, याद रहेगा कि वाक्यों से निर्मित कहानी को चार्ट और चित्रों के माध्यम से अवगत कराना ही कहानी विधि है। बात करें अनुकरण विधि। अनुकरण मतलब दोहराना। अध्यापक क्या है कि एक एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है ना, और फिर उसको दोहराता है, वही अनुकरण है, दोहराना ही अनुकरण होता है। संपर्क विधि, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसका प्रचार किसने किया था? मॉन्टेसरी ने। एक दिन या एक वीडियो में मैं ऐसे करूँगा, जितने भी मनोवैज्ञानिक है सबको निचोड़ देंगे हम, यानी इनके बारे में पूर्णतः पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि पहले बालकों को चित्र खिलौने से परिचित कराते हैं, फिर उनके आगे एक कार्ड रख देते हैं और उन पे कार्ड को आपस में मिलाने के लिए बोलते हैं, यानी मिलान करो। फिर उपयुक्त विधि, बालकों के समक्ष प्रस्तुत उपयुक्त वातावरण, कोई एक उपयुक्त वातावरण है उसे प्रस्तुत किया जाए, यानी दृष्टि का अभ्यास कह सकते हैं या मौखिक कार्य पर अधिक बल देना। उपयुक्त विधि, बालकों के समक्ष जो वातावरण है, उपयुक्त वातावरण, उसमें प्रस्तुत किया जाए। यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों? क्योंकि एक लुईस थे मनोवैज्ञानिक, इनकी एक परिभाषा याद कर लीजिए वाचन पूरे चैप्टर में से, कि वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के संचित ज्ञान राशि से परिचित होता है। लुईस सॉरी माफ़ करना, थोड़ा गले में दिक्कत थी, इस वजह से वीडियो पीछे से काफ़ी रोकनी पड़ी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। प्लेलिस्ट हर वीडियोज़ की बनी हुई है, जो टॉपिक मैंने बताए हैं वो सारे कवर करा दिए हैं अच्छे से। बाकी इनके लिए भी आगे भी मैं एक एग्ज़ाम से पहले सब वीडियो कवर करेंगे, और साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें हैं, बीच में टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए काफ़ी समय बाद वीडियो आती हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।